दोस्तों स्वागत है आज के इस सेशन में। क्लास 12th फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस 2022 के पेपर 2 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, सबसे पहले मैं उस कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज which one of the following option represents the magnetic field B at O due to the current flowing in the given wire segments lying in XY plane। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फिगर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। एज यूजुअल फिजिक्स में खास करके जब हम वेक्टर क्वांटिटी के पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डायग्राम को अच्छी तरह से समझना और उसको इंटरप्रीट करके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वी आर सपोज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। दिस इज द पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और यहां पर जो हमें सेगमेंट दिया गया है दैट इज गोइंग टू बी द वायर। स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर के साथ साथ हमें कर्व फॉर्म में भी वायर का शेप बताया गया है और इसके थ्रू जो करंट हमें दिया गया है दैट इज आई। करंट इज आई और हमें जो डायरेक्शन को इंटरप्रीट करना है उस डायरेक्शन को हम सही तरीके से इंटरप्रीट कर सके, इसीलिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बताए गए हैं। यहां पर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसके यूनिट वेक्टर से हमें ये पता लग जाता है, और ये जेड एक्सिस है। दिस इज द जेड एक्सिस। ये जो फिगर बना है दैट इज इन एक्स वाई प्लेन। ये हम यहां से इंटरप्रेट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और इसी प्लेन में ये फिगर बना हुआ है। ये जो जेड एक्सिस आप देख रहे हैं ये बेसिकली इस तरह से इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसको इस तरह से यहां पे बताया गया है 3 डायमेंशन में, जैसा कि हम नॉर्मली हमारे प्लेन में या नोटबुक में हम डायरेक्शन को डिनोट करते हैं 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हमें यहां पे डायग्राम दिया गया है उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से वायर का दिस पार्ट इज A, दिस पार्ट इज B। इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। और ये जो वायर का पार्ट है लेट अस से इट इज BC, ये भी स्ट्रेट है। AB वायर इज स्ट्रेट, BC वायर इज स्ट्रेट। उसके बाद C से लेके D तक का जो पार्ट है वो सेमी सर्कल फॉर्म में है। C से लेके D तक का जो पार्ट है वो सेमी सर्कल फॉर्म में है और D से E तक का जो पार्ट है वो फिर से स्ट्रेट वायर के टर्म्स में है और E से F तक का जो सेगमेंट है, E से F तक का जो सेगमेंट है दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द सर्कल। हालांकि ये सिर्फ 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है और F से G तक का जो पार्ट है वो फिर से स्ट्रेट वायर है। तो यहां से इस डायग्राम से हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB पार्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है A सेंटर पर वो निकालेंगे। उसके बाद BC, ड्यू टू द BC द मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी डिटरमाइंड एंड देन आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द CD पार्ट विल बी ऑब्टेन्ड और D से E, फिर E से F और F से G। इन सभी सेगमेंट के का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वी विल बी फाइंडिंग एट पॉइंट O और उसके बाद उसका वेक्टर एडिशन करेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिगर मैंने यहां पे फिर से बनाया है बिकॉज फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से पहले
इसको सॉल्व करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट, जिस फंडामेंटल की जरूरत है, पहले मैं उस पर बात करना चाहूंगा। हमने एनसीईआरटी में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर वायर पर काफी काम किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज दिस इज द सर्कुलर वायर जिसके थ्रू करंट इज आई, और इस वायर का जो सर्कुलर वायर है उसका रेडियस इज आर, और दिस इज द सेंटर। मान लीजिए सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला इज B इज इक्वल टू, इट इज म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बट दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब हम डायरेक्शन निकालते हैं तो हम अपना राइट हैंड का रूल इस्तेमाल करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में व्हाट वी कैन सी इज कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, राइट हैंड की फिंगर्स को आई विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम यू। और मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अवे बताने के लिए एनसीईआरटी में हम जो कॉन्सेप्ट या जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस। और यदि यही करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर से आई विल कर्ल माई फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव बीन इन योर डायरेक्शन। सो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर वायर। अच्छा, ये तो हुआ यदि आप सारे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो सेंटर पे। तो अब मान लीजिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सेमी सर्कल पार्ट का ही निकालना है, सिर्फ हाफ ऑफ दिस पार्ट, सिर्फ इतने पार्ट का ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उस सिचुएशन में ये जो हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ड्यू टू द एंटायर सर्कुलर वायर, उसको हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे। सो सिंपल, इसे हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे। और यदि हमें सिर्फ इस वायर का बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेना है, लेट अस से ओनली दिस मच पार्ट ऑफ द वायर इज टू बी कंसिडर्ड, और ये जो लेंथ है दिस इज, ये जो लेंथ है ये यहां पर मान लीजिए कि थीटा एंगल बना रही है। ये जो वायर का कर्व है वो सेंटर पर मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। तो आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिख दीजिए ड्यू टू द एंटायर वायर विच इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर सर्कुलर वायर, और इसको डिवाइड कर दीजिए थीटा अपॉन 360 से, थीटा अपॉन 360 से। वही काम हमने सेमी सर्कल में भी किया था, क्योंकि सेमी सर्कुलर के केस में थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाता है, तो 180 अपॉन 360 इसको हम 1/2 लिखते हैं। तो ये हुआ एक बहुत ही साधारण सा आसान सा तरीका टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड शायद आपको सारे कंप्लीट लूप की जरूरत पड़ सकती है, या उस लूप के कुछ छोटे से हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड की आपको जरूरत पड़ सकती है। जरूरत के हिसाब से वी विल बी अप्लाइंग द फार्मूला। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। सो जब हम स्ट्रेट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, दिस इज द स्ट्रेट वायर, तो ये वायर यदि फाइनाइट लेंथ का होगा तो अलग फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, और यदि सपोज वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो उस फार्मूले को ही मॉडिफाई करके हम इनफाइनाइट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और सपोज आप उस वायर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्से
के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट भी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। अज्यूम दिस इज द स्ट्रेट वायर, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मैं जहां पर इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से बताता हूं। लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और मान लीजिए हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दैट इज द पॉइंट समवेयर हियर। दिस इज द पॉइंट P जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। ये जो पॉइंट P है आपके स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पर है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज D। और ये जो मैंने यहां पे वायर बनाया हुआ है दिस इज द फाइनाइट वायर, जिसकी लेंथ फिक्स्ड है यहां से लेकर यहां तक। लेट अस से इस वायर का ये एंड A है और ये जो दूसरा एंड है दैट इज B। मुझे सिर्फ इस AB वायर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट P विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल d। अब जब मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो मुझे इसमें कुछ और चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। अज्यूम कर लीजिए कि A से P को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो इस परपेंडिकुलर लेंथ से मान लीजिए θ1 एंगल बना रहा है। लेट अस से इट इज θ1 एंगल, और B से इस पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है लेट अस से उसका एंगल इज θ2। अब इस डेटा के हिसाब से हम अपना मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल टू इट इज म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू डी। D is the perpendicular distance of the point from the wire. It is perpendicular distance. It is perpendicular distance of the point P from the straight wire into sin θ1 plus sin θ2। ये हो गया आपका कंप्लीट फार्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, बट सिर्फ ये मैग्नीट्यूड देगा। मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो दिस इज द फार्मूला विच वी कैन यूज। अब यदि इसके डायरेक्शन पे जाना हो सो अगेन आई विल बी यूजिंग द राइट हैंड रूल। व्हेन वी गो फॉर द डायरेक्शन लेट अस से मुझे पॉइंट P पर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज द थंब ऑफ द राइट हैंड रूल, द थंब ऑफ द राइट हैंड is capped in the direction of electric current, और इस पॉइंट P को हम अपने पाम पे लाते हैं तो आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज गोइंग इनसाइड। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आप बताओगे उसको आप क्रॉस के साथ बता दोगे, बिकॉज ये सिंबल हम एनसीईआरटी में काफी इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यही मैग्नेटिक फील्ड मुझे किसी इस तरफ के पॉइंट पे निकालना है। उस मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ डायरेक्शन यदि मैं आपको यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सपोज मुझे डायरेक्शन यहां पर इस पॉइंट पर निकालना है तो आई विल बी टेकिंग द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कीप माई पाम इन सच अ वे दैट द पॉइंट कम्स ऑन द पाम इटसेल्फ। सो और यदि तुम इसको कर्ल करोगे तो ये कुछ इस तरह से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जस्ट अपोजिट टू यू, और इसके लिए हम एक छोटा सा सर्कल बना के अंदर डॉट बना देते हैं। ये सिंबल भी हम एनसीईआरटी में काफी इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया डायरेक्शन की बात। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनाइट वायर जिसकी लेंथ फिक्स है। इसी को यदि सपोज मैं इनफाइनाइट वायर के लिए वर्कआउट करना चाहता हूं, कहने का मतलब यह हुआ कि लेंथ ऑफ द वायर इज सच दैट इट इज एक्सटेंडेड कुछ इस तरह से और इट इज दिस वे, इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब इसी फार्मूले में हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज यदि सपोज ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो गया सो उस सिचुएशन में P से जो इसका एंड पॉइंट है उसे मैं वर्चुअली
ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली θ1 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा एंड इट विल गो अप टू 90 डिग्री। इसको θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिया जाएगा और उसी तरह से θ2 भी आपका 90 डिग्री तक चला जाएगा। सो इसी फार्मूले में मैं θ1 को 90 डिग्री ले लूंगा और θ2 को भी मैं 90 डिग्री ले लूंगा। अब वही मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू डी, और यहां पर हम लिख देंगे sin 90 प्लस sin 90, और हम जानते हैं कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। सो फाइनली दिस विल बी रिटन एज इट इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू डी इंटू 2, and this can be simplified as mu naught into I divided by 2 pi into D। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको हम एनसीईआरटी में बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह से वी कैन गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। अब इसका एक और केस मैं डिस्कस कर लेता हूं। लेट अस से इस वायर की लेंथ कुछ इस तरह से है, सिर्फ इतना सा लेंथ है, बी से लेकर अज्यूम कर लीजिए कि दिस इज द पॉइंट सी। सो यदि बी सी के कारण, ड्यू टू द बीसी पार्ट ऑफ द वायर, इफ आई विश टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, अब हम क्या करेंगे, वही जो हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ θ1। तो हम देख सकते हैं कि इस बार यदि P से वायर के एंड पॉइंट को आप ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो θ1 की वैल्यू तुम्हारी 0 डिग्री हो जाएगी और θ2 विल बी एज इट इज। सो यहां पर इस सिचुएशन में θ1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा सिर्फ 0 डिग्री से। और यदि कोई दूसरी सिचुएशन आती है, कई बार ये डेटा हमारे को लेंथ के टर्म्स में अवेलेबल होता है। मान लीजिए दिस इज वन ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर और ये डिस्टेंस d है। लेट अस से दिस इज द कैपिटल L, L इज द लेंथ ऑफ द वायर BC। तो उस सिचुएशन में sin θ2 को मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। सो sin θ2 will be taken as opposite, that is L, divided by this length, that is going to be PB, जो कि पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं। This is going to be L square plus D square और इस पूरे का स्क्वायर रूट। सो यहां पर इट इज गोइंग टू बी L square plus D square ऑफ इसका रूट ले लेंगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सिर्फ कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन पर। लेट्स हैव अ लुक टू द क्वेश्चन कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक दिस पार्ट। सबसे पहले हम लेंथ AB पार्ट पे आते हैं। सो व्हेन वी गो फॉर AB पार्ट, लेट्स कम टू दिस डायग्राम। लेट अस से this length is A, this is B, this end is C, here it is D, this point is E, this is F और ये पार्ट हो गया G। सबसे पहले हम सिर्फ AB पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट O। अब हम देख सकते हैं कि AB पार्ट इज फाइनाइट लेंथ और if I apply my formula, it goes something like this. This is the angle जो कि यहां पर बन रहा है और ये लेंथ आप देख सकते हैं इट इज कैपिटल L, दिस इज कैपिटल L। तो सबसे पहले हम साइन थीटा के लिए एक्सप्रेशन वर्कआउट कर लेते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज अपोजिट डिवाइडेड बाय पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं। सो लेंथ AO विल बी L square plus L square, that can be taken as
√2 times of L. So this is going to be √2 times of L, which can be simplified as 1 upon √2. तो अब हमारे फार्मूले में if I am interested in magnetic field due to the wire AB only, so magnetic field due to the wire AB part, magnetic field due to the wire AB part, this is magnetic field due to the part AB is equal to, it is mu naught into I divided by 4 into pi, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का O का, दैट इज द L, इंटू दिस इज साइन 0 प्लस साइन 45 डिग्री, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1/√2 आई थी, आप चाहो तो थीटा को 45 लिख लो या सीधे 1/√2 रख दीजिए. सो दिस इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू एल, साइन 0 0 हो जाएगा, और यहां पर यू विल हैव 1/√2. ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जस्ट ए बी पार्ट. अब इसके बाकी के पार्ट पे भी आ जाते हैं. दिस इज जस्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पार्ट. इसके डायरेक्शन पे भी बात कर लेते हैं. जैसा मैंने आपको बताया, हम राइट हैंड के थंब को आई विल कीप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यदि मैं राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है. और ये जो हमें यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया गया है, उससे हम देख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द नेगेटिव जेड डायरेक्शन. इसीलिए इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लिया है, हम इसे माइनस के कैप लिख देंगे, बिकॉज दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस. ऊपर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा था, अब मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में बता देता हूं कि ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें आपने डायरेक्शन के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया है. ये हो गया एक हिस्सा. अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे. लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. कुछ चीजें बहुत आसानी से हम यहां पर वर्कआउट कर सकते हैं. सो लेट मी टेक दैट फर्स्ट. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू OB part of the wire, due to OB part of the wire, let's talk about that. Magnetic field due to OB, ध्यान रहे, वैसे तो along the BC the current is I, लेकिन यदि सपोज पॉइंट इज ऑन द लाइन along the length of the wire, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ले लिया जाता है, क्योंकि उस सिचुएशन में जो फार्मूला मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी या तो 180 डिग्री होगी, और दोनों ही सिचुएशन में साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है. सो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू बी सी पार्ट विल बी 0. ये रहा बी सी पार्ट. उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईडी पार्ट, ये भी यहां पर भी पॉइंट अलोंग द लेंथ है, विल बी 0. एंड सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओ जी पार्ट भी 0 होगा. तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि ये 3 पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड हमने 0 बता दिया है, और ए बी पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ही लिया है. अब हमारा जो अगला काम है, टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी पार्ट. लेट्स गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी पार्ट. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी पार्ट, जो कि सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल है जिसका रेडियस L/2 हमें दिया है. ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये सभी L/2 आपको दिया है. सो लेट्स गो फॉर दैट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD part. So magnetic field due to CD part, this is going to be, it is mu naught into I divided by
2 times of r. r is the radius जो कि यहां पर हमें L/2 दिया है. अब क्योंकि ये सेमी सर्कुलर शेप था इसीलिए मैं इसको 1/2 से डिवाइड कर दूंगा. सो ये फार्मूला मतलब ये जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल पार्ट विल बी इट इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एल. और एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन जिसको हम बहुत एंजॉय भी करते हैं दैट इज द कैंसलेशन. लेट्स डू दैट. सो फाइनली जो मेरा रिजल्ट आया सिर्फ सी डी पार्ट का दैट इज म्यू नॉट I/2 टाइम्स ऑफ एल. अब जरा देख लेते हैं इस पूरे सेक्शन का कोई और पार्ट जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है. हाँ, इट इज देयर और वो है दैट इज द पार्ट which still remains is this one. It is this part. So this is E. यहां पर हम इसको F ले लेते हैं. Let us say this point is F. So let us get the magnetic field due to EF part. हम देख सकते हैं कि जो EF का सेक्शन है उसका जो रेडियस है दैट इज L/4. ये देखिए L/4 यहां दिया है, L/4 यहां पर दिया है. सो उसका रेडियस हम L/4 लेंगे और ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है. तो बट नेचुरल है कि जो हम पूरे सर्कुलर सेक्शन के लिए हम जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले हम वो निकालेंगे और उसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट दैट. अब इस पर आ जाते हैं. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू EF पार्ट. लेट अस टेक दैट. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू EF part that is equal to mu naught into I divided by 2 times of radius. Radius यहां पर L/4 दिया है और क्योंकि ये 1/4 पार्ट है ऑफ द एंटायर लूप तो इसको 1/4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली दिस is going to be mu naught into I divided by 2 times of L. 4 gets cancelled. So इस तरह से हमने 3 सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकाल लिया. अब जरा डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन से ही हमें समझ में आएगा, हमें आइडिया लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. दैट आइडिया आई विल बी गेटिंग फ्रॉम डायरेक्शन ओनली. देखिए AB पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो अवे था, वो तो हमने बता दिया. अब उसी तरह से CD पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड फिर से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I'll curl my fingers in the direction of current and thumb goes inside. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव Z डायरेक्शन में ही है. सो इसके मैग्नेटिक फील्ड को भी हम -K कैप से बताएंगे और द सेम इज द सिचुएशन फॉर EF पार्ट. उसका डायरेक्शन भी -K के साथ ही बताया जाएगा. सो अब समय आ गया है हमारा फाइनल आंसर लिखने का. सो लेट अस राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर फाइनल आंसर. फाइनली हमारा जो आंसर आएगा दैट इज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो हमने सबसे पहले पार्ट के लिए लिया था. सो AB पार्ट. सो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशन. दिस इज द एक्सप्रेशन. EF पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2L आ चुका है. इसको हम याद रखेंगे कुछ समय तक, ठीक है. और यहीं पर वी आर सपोज टू राइट द आंसर. सो लेट्स डू दैट. सो फाइनली हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट इज ये हमारा फाइनल आंसर है. नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दिस इज, ये मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB पार्ट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD पार्ट प्लस magnetic field due to the one more part was there, CD हो गया था, and it is the magnetic field due to the EF part, that is the last part. So और फिर इन सभी को हम ऐड कर लेंगे. This is magnetic field due to EF part.
और ये सारे वेक्टर फॉर्म में। EF पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड मैंने यहां पर लिखा ही है। सो लेट्स राइट डाउन ऑल दीज एक्सप्रेशंस हियर। सो हियर सबसे पहला पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड था, लेट्स सी व्हाट इज दैट। इट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई L into 1 by root 2. Mu naught, this is mu naught I upon 4 into pi into L into 1 upon root 2, और इसके डायरेक्शन को हमने माइनस के कैप से बताया था। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD इज म्यू नॉट I अपॉन L, इसको भी हम माइनस के कैप से ही बताएंगे, जैसा कि मैं डायरेक्शन एक्सप्लेन करते समय बता चुका हूं। दिस इज म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L, 2 टाइम्स ऑफ L, दिस इज द एक्सप्रेशन, और डायरेक्शन को बता देंगे माइनस के कैप से। और जो लास्ट पार्ट था EF, उसकी भी वैल्यू यही थी। दिस इज म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ L माइनस के कैप। ये हो गया कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज, लेट मी टेक म्यू नॉट इंटू I अपॉन L को मैं कॉमन कर लेता हूं। म्यू नॉट I अपॉन L is going to be common. So this is 1 upon 4 root 2. माइनस के को मैं फिर से कॉमन करके लिखूंगा। म्यू नॉट I अपॉन L, दिस इज 4 into root 2 into pi. This is the first expression. और ये पार्ट 1 टाइम हो जाएगा। So this is going to be 1, और माइनस के कैप को हम यहां पर रख सकते हैं। So this is my फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे क्वेश्चन का, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन L 1 अपॉन 4 रूट 2 पाई प्लस 1 माइनस के कैप। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। लेट्स सी हमारे क्वेश्चन में ये कौन सा ऑप्शन है। लेट्स हैव अ लुक टू दैट। सो इट इज C इज माय करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा आंसर। तो दोस्तों, जेई एडवांस का क्वेश्चन जिसको मैंने एनसीईआरटी के साथ आसान बनाने की यहां पे कोशिश की है, आई होप यू मस्ट हैव लर्न्ड थ्रू दिस सेशन। कीप ऑन शेयरिंग योर फीडबैक, योर रिव्यूज, अप्रिशिएटेड, बिकॉज आपके जो रिव्यूज हैं, आपके जो फीडबैक्स हैं, वो मैं अपने हर वीडियो में उसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको मैं जो यहां पे पढ़ा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट से ज्यादा फायदा हो सके आपकी जेई एग्जाम में, आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में। इस सेशन के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नए सेशन के साथ। थैंक यू।